आखिर एक लंबी और हेल्दी लाइफ का राज क्या है? क्या ये महंगे महंगे जिम या फिर बहुत मुश्किल डाइट प्लान्स में छिपा है? आज हम कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब ढूंढेंगे और ये जवाब हमें मिलेंगे जापान के सबसे बुजुर्ग लोगों की आदतों में। अब जरा इस नंबर को देखिए, 90,000 से भी ज्यादा। ये वो लोग हैं जापान में जो 100 साल की उम्र पार कर चुके हैं। पूरी दुनिया में पर कैपिटा के हिसाब से ये सबसे ज्यादा है। तो सवाल तो बनता है, आखिर वो ऐसा क्या अलग कर रहे हैं? अच्छा, तो इसे समझने के लिए फिटनेस के दो रास्तों को देखते हैं। एक तरफ है वेस्टर्न तरीका, जहां अरबों रुपए, जिम मेंबरशिप, महंगे सप्लीमेंट्स और हर दिन बदलते फिटनेस ट्रेंड्स पर खर्च हो जाते हैं। और दूसरी तरफ है एक जापानी तरीका, जो कहता है कि सिंपल, लगातार और रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल हो जाने वाली एक्सरसाइज ही काफी है। तो चलिए सबसे पहले मूवमेंट को समझते हैं। इसे हम ब्रेन बिल्डिंग बैलेंसर कह सकते हैं, मतलब दिमाग को बनाने वाला बैलेंसर। और जैसा कि नाम से ही लग रहा है, ये सिर्फ बॉडी के बैलेंस के बारे में नहीं है। और पता है, इस एक एक्सरसाइज से जुड़ा जो फायदा है वो वाकई हैरान करने वाला है। रिसर्चर्स ने पाया है कि हर रोज सिर्फ 2 मिनट इसे करने से लाइफ में 7 साल तक जुड़ सकते हैं। जी हाँ, 7 साल। और इसे करना बेहद आसान है। देखिए, किसी दीवार या काउंटर के पास सहारे के लिए खड़े हो जाइए। फिर अपना एक पैर जमीन से बस 1 या 2 इंच ऊपर उठाइए। सामने किसी एक चीज पर अपना ध्यान लगाइए और नॉर्मल तरीके से सांस लेते रहिए। बस 20 से 30 सेकंड तक ऐसे ही रुकना है और फिर दूसरे पैर से इसे दोहराना है। अब ये जो सिंपल सी एक्सरसाइज है ना, ये आपके कोर, टखनों, कूल्हों और यहाँ तक कि कान के अंदर के बैलेंस सिस्टम को भी एक्टिवेट करती है। और जब ये आपको आसान लगने लगे तो चैलेंज बढ़ाने के लिए आंखें बंद करके ट्राई कर सकते हैं, या फिर एक मुड़े हुए तौलिए पर खड़े होकर बैलेंस बनाने की कोशिश भी की जा सकती है। अब एक सवाल, क्या हो अगर चलना, मतलब सिर्फ चलना, हमारे दिमाग को रीट्रेन कर सकता हो? है ना सोचने वाली बात। और यही सवाल हमें हमारे दूसरे मूवमेंट की तरफ ले जाता है। तो दूसरा मूवमेंट है माइंडफुल वॉक। जापान में इसे संपो कहते हैं। अब देखते हैं कि ये जो नॉर्मल वॉक होती है ना एक्सरसाइज के लिए, उससे ये आखिर अलग कैसे है। यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। इसका मकसद कैलोरी बर्न करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये तो शरीर को जगाने के लिए एक शांत, एक माइंडफुल मूवमेंट है। मतलब फिटनेस को देखने के नजरिए में ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। तो ये संपो मेथड है क्या? देखिए, इसमें आपको अपनी नॉर्मल स्पीड से आधी स्पीड पर चलना है। 2 कदम चलते हुए सांस अंदर लेनी है, फिर अगले 2 कदम सांस को रोकना है, और फिर 4 कदम चलते हुए सांस को बाहर छोड़ना है। और हाँ, हर कदम के साथ अपने पैर को एड़ी से लेकर पंजों तक पूरा रोल करने पर फोकस करना है। शुरुआत करने के लिए दिन के 10 मिनट भी बहुत हैं, और अगर हो सके तो घास या मिट्टी जैसी नेचुरल जमीन पर चलिए, क्योंकि उबड़-खाबड़ सतह पर ज्यादा मसल्स एक्टिवेट होती हैं। बस अपनी सांस को शांत और स्थिर रखने पर ध्यान दीजिए और महसूस कीजिए कि कैसे आपका हर कदम आपके ब्रेन को बैलेंस के लिए दोबारा ट्रेन करने का सिग्नल दे रहा है। और अब बारी है हमारे तीसरे और आखिरी मूवमेंट की। ये है ताकत बनाने के लिए। इसे हम स्टेबिलिटी फाउंडेशन कह सकते हैं, यानी स्थिरता की नींव। ये एक ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है जो बुढ़ापे तक पैरों में ताकत और स्टेबिलिटी बनाए रखने में मदद करती है, और इसकी असली ताकत इसकी सादगी में ही है। इसे करने का तरीका भी सिंपल है। अपने पैरों को कंधों से थोड़ा ज्यादा खोलकर खड़े हो जाइए। फिर धीरे धीरे अपने घुटनों को मोड़िए और बॉडी को नीचे लाइए, बिल्कुल वैसे जैसे आप किसी अदृश्य कुर्सी पर बैठ रहे हों। सबसे जरूरी बात, पीठ को सीधा और छाती को ऊपर रखना है। कोशिश कीजिए कि इस पोजीशन में 20 से 60 सेकंड तक रुक पाएं। तो इन तीनों मूवमेंट्स का निचोड़ क्या है? वो ये है, मूव स्मार्टर नॉट हार्डर। मतलब मुश्किल कसरत नहीं, समझदारी से कसरत करनी है। और ये तीनों प्रैक्टिस इसी फिलॉसफी पर बेस्ड हैं। तो यहाँ एक नज़र में आपका डेली लॉन्ग लाइफ प्लान है। सिंगल लेग स्टैंड्स के लिए 2 मिनट, जो ब्रेन हेल्थ और बैलेंस के लिए है। फिर सैम्पो वॉक के लिए 10 मिनट, जो माइंडफुल स्टेबिलिटी देते हैं। और आखिर में हॉर्स स्टैंड्स के लिए सिर्फ 1 मिनट, जो बेसिक स्ट्रेंथ के लिए है। कुल मिलाकर 15 मिनट से भी कम और आपका काम हो गया। तो इस पूरे अप्रोच के पीछे की फिलॉसफी बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल है। इंटेंसिटी से ज्यादा जरूरी है कंसिस्टेंसी। किसी भी इक्विपमेंट की कोई जरूरत नहीं। ये शरीर और दिमाग दोनों को मजबूत करता है। और सबसे अच्छी बात, इसमें हर रोज बस कुछ मिनट ही तो लगते हैं। तो ये सोचने पर मजबूर करता है
है ना, कि कैसे एक छोटा सा सिंपल सा मूवमेंट किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है। शायद जवाब उतना मुश्किल है ही नहीं जितना हम सोचते हैं।